दानियाल की एसयूवी जंगल के किनारे आकर रुकी। सामने एक पुराना कच्चा रास्ता था, झाड़ियों से ढका हुआ, जैसे सालों से किसी ने उस पर कदम ही न रखा हो। वो गाड़ी से उतरा, कैमरा गले में टांगा हुआ। हल्की धूप बादलों के पीछे छिपी हुई थी। जंगल की ओर देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी तैर गई। ये सायों का जंगल है। सुबह एक बूढ़े ने चेतावनी दी थी, यहाँ जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। दानियाल हल्के से मुस्कुराया था, लेकिन अब वो मुस्कान गायब थी। उसके साथ सिर्फ एक डीएसएलआर कैमरा, एक वॉइस रिकॉर्डर और जंगल का पुराना नक्शा था। जैसे जैसे वो अंदर गया, सूखे पत्तों की चरमराहट उस सन्नाटे में और डरावनी लगने लगी। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे पहला इशारा मिला, एक पुराना काई से ढका दरख्त। पास जाकर उसने देखा, उस पर किसी ने खुरच कर लिखा था, मोमिन अली 2004। उसने झुकर नाम को हाथ से साफ किया। ये नाम कहीं सुना हुआ है। उसने वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और बोलना शुरू ही किया था कि एक अजीब सी सरसराहट हुई। वो फौरन पीछे मुड़ा, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उसने नीचे गिरा कैमरा उठाया, स्क्रीन पर एक तस्वीर थी, एक जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। धुंध के बीच से झांकती दो डरावनी आंखें, बहुत पास से, और वो आंखें सीधे उसे देख रही थीं। दानियाल की आंखें कैमरे की स्क्रीन पर जमी हुई थी। वो तस्वीर, वो आंखें, कोई अनजान चेहरा धुंध के पीछे से उसे घूर रहा था। लेकिन उसने ये तस्वीर कब खींची उसे याद ही नहीं। उसने कैमरा नीचे किया और पीछे मुड़ा। ये सब क्या हो रहा है? और तभी एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, तुम वापस क्यों आए हो दानियाल? वो सन्न रह गया। ये आवाज बाहर से नहीं, उसके अंदर से आई थी, जैसे जंगल अब उसके जहन में उतर चुका था। धुंध अब और भी गहरी हो गई थी। पेड़ हिल नहीं रहे थे, लेकिन वो किसी नजर से उसे देख जरूर रहे थे। दानियाल उस पुराने पेड़ की तरफ बढ़ा, वही जिस पर कभी मोमिन अली 2004 लिखा था। अब वहाँ लिखा था दानियाल अली 2020। उसका शरीर कांप उठा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन जमीन नरम हो चुकी थी। उसके पांव अंदर धंसने लगे, जड़ें उसकी टांगों से लिपट रही थीं, जैसे जंगल अब उसे जाने नहीं देगा। अचानक कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्डिंग पर चला गया। स्क्रीन पर उसकी ही शक्ल नजर आई, लेकिन बूढ़ी, थकी हुई, खोई हुई। अगर ये वीडियो कभी मिले तो इस जंगल में मत आना। अगले ही पल वो गायब था। बस कैमरा जमीन पर पड़ा था। रिकॉर्डिंग की लाल बत्ती अब भी जल रही थी।